हमेशा से ही वामपंथियों का यह दुष्प्रचार रहा है और साथ साथ में ईसाइयों, जिहादियों, गे बीम्स, खालिस्तानी और नक्सलियों का कि वेद पुराण में गौमांस भक्षण और गाय की हत्या है। इस सिलसिले में द्विजेंद्र नारायण झा, ऑड्रे टुश्कू, जाकिर नायक, ज़्रोमिला थापर, इरफान हबीब, वेंडी डॉनिगर, पार्वती पारो नायर, इन्होंने कई किताब और लेख लिखे हैं। और यह सिलसिला शुरू किया था फ्रिड्रिच मैक्समुलर, रैल्फ थॉमस, हॉचकिन ग्रिफिथ, मिचेल बिट्सेल इत्यादि लोगों ने, जिन्होंने सर्वप्रथम गाय का हत्या इन्होंने साबित करने का कोशिश किया वेद पुराणों से। सबसे बड़ा हानि इस सिलसिले में हिंदू धर्म का किया है सोनारगाछी पुत्र द्विजेंद्र नारायण झा, जिन्होंने मिथ ऑफ होली काउ में सारे मंत्र और श्लोकों का गलत व्याख्या देकर यह साबित करने का कोशिश कर दिया कि हिंदू शास्त्रों में गौ कशी है। उसके जवाब में असली पंडित हरिदास शास्त्री ने एक पुस्तक लिखा और यह साबित किया, रिव्यू ऑफ बीफ इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, की गौ हत्या नहीं है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गौ संरक्षण और गौवंश हत्या पर प्रतिबंध और गौमांस पर प्रतिबंध देखेंगे वेद पुराणों में। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। मैं ये नहीं कहता कि इस प्रस्तुति में सारे के सारे ऐसे प्रमाण हैं वेदों में जहाँ पर गौ संरक्षण और बीफ ना खाने का उल्लेख है, लेकिन इसमें मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हैं। बाकी आप लोग दूसरे सारे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो देखेंगे ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। ओम हनुमते नमः। इसलिए हम जो पहला मंत्र पढ़ेंगे, जो गौ संवर्धन, गौ रक्षा और गौ पूजा और गौमांस भक्षण पर प्रतिशोध और प्रतिबंध है, वो है श्वेत यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा 13.49, अर्थात श्वेत यजुर्वेद माध्यान्ह संहिता का 13वां अध्याय और 49वां मंत्र कुछ ऐसा है, इमं सहस्र शतधार मुत्संग व्यच्यमान शरीरस्य मध्यते घृतं दुह्यानामदितिं जनायाग्ने मा ही सीः परमे व्योमन गवय मारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वान्तस्तन्वो निशीद गवयं ते शुगृच्छतु यं द्विषमस्तं ते शुगृच्छतु। श्रेष्ठ स्थान में रहने वाली, अत्यंत उपकारी, सैकड़ों हजारों दुग्ध की धार वाली, समस्त लोकों में पूजनीय तथा मनुष्यों के लाभार्थ दुग्ध, घृत और दही प्रदान करने वाली इस अदिति रूपा गौ को हे अग्नि पीड़ित मत कर। गवय गाय नामक पशु को तेरा क्रोध संतप्त करे, हमसे द्वेष रखने वाला भी तेरे क्रोध का भोजन करे बने। यहाँ पर देखिए, गाय को देवी अदिति से तुलना किया गया है। वह समस्त लोकों में पूजनीय है तथा मनुष्यों के लाभार्थ है। और यहाँ पर गौ को अदिति रूपा गौ कहा गया है, यानी देव माता अदिति कहा गया है गौ को। और अग्नि को किसी भी तरीके से गायों का नाश करने से मना किया गया है। और यह कहा गया है कि गावय अर्थात गाय नामक पशु को अग्नि का क्रोध को शांत करता है। यानी ये पहला श्लोक है जहां पर हम देखते हैं कि गाय को उपयोगकारी कहा गया है, उसे देवी अदिति कहा गया है। तीसरा, उसे हानि ना पहुंचाने की बात कही गई है। यहाँ तक कि
अग्निदेव को भी अधिकार नहीं है गाय को हानि पहुंचाने का, ईश्वर को भी अधिकार नहीं है गाय को हानि पहुंचाने का। तात्पर्य यह है, और यह भी कहा गया है कि संपूर्ण लोकों में गाय पूजनीय है। तो मैंने ये पहला श्लोक आपको बताया श्वेत यजुर्वेद से। आगे भी हम ऋग्वेद अथर्ववेद के भी श्लोक और दूसरे पुराणों का भी मंत्र देखेंगे। ओम हनुमते नमः। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मंत्र की ओर, जो कि है ऋग्वेद बशकल संहिता 8.101.15 अर्थात ऋग्वेद बशकल संहिता 8वां मंडल 101वां सूक्त और 15वां मंत्र। मंत्र है माता रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वसादित्या नाम मृतस्य नाभि प्रनुवोचं चिकीतुषे जनाय मा गामनाग मदितिं वधिष्ठ। 15 अर्थात गौएं रुद्र की माता, गौएं रुद्र की पूजनीय माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की पूजनीय बहन तथा अमृत की मूल हैं। हम और तुम उनकी हिंसा ना करना। यह बात हमने विद्वान मनुष्यों से कही थी। यहाँ पहले हमने देखा गाय को देव माता अदिति कहा गया है, यहाँ पर गाय को रुद्र माता कहा गया है, यानी भगवान शंकर रुद्र महादेव शिव की भी माता है, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की पूजनीय बहन तथा अमृत की मूल, अमरत्व का मूल कहा गया है। और इसमें साफ लिखा है तुम उनकी हिंसा न करना। यह फ्रेज देखिए, यह 2 शब्द देखिए, गामनाग मदितिं वधिष्ठ अर्थात तुम उनकी हिंसा ना करना, हम उनकी हिंसा ना करें। यानी यहाँ पर गाय को और भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, उनका रुतबा और भी बढ़ाया गया है, उनको देवी से भी बढ़कर, महादेव से भी बढ़कर पूजनीय माना गया है और उनकी हिंसा ना करने का हिदायत दिया गया है यहाँ पर। ओम हनुमते नमः। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद 6.28.128 ऋग्वेद बशकल संहिता का 6ठे मंडल का 28वां सूक्त का 108 1 से लेके 8 मंत्र के देवता इंद्र हैं और गौ हैं। यानी गौ का इतना वर्चस्व, इतना रुतबा था, इतना हैसियत था कि उसका नाम इंद्र के साथ लिया जाता है। यानी जिस मंत्र के देवता इंद्र हैं, उस मंत्र की देवी या देवता गौ यानी गौ भी है, गौ माता भी है। तो इसका हम पहला मंत्र पढ़ते हैं। आ गावो अग्मन्नुत भद्रम मक्रन तसीदंतु गोष्ठे रणयंतवस्मे प्रजावती पुरुरूपा इह स्यूरिंद्राय पूर्वी रूषसो दुहाना। गौशाला में रहकर हमें आनंदित करने वाली गौएं हमारा मंगल करने के निमित्त हमारे गृह में आकर रहें। उनके रंग रूप वाले बछड़ों से युक्त ये गौएं उषा काल में इंद्र के निमित्त दुग्ध देने वाली हों। यानी पुराने ज़माने में भी गौशाला होता था और लोग अपने घरों में गाय रखते थे, और उनके मकानों में अगर गाय आ भी जाए तो वो कुछ नहीं बोलते थे, उल्टा उसे एक शगुन माना जाता था। ये हुआ ऋग्वेद 6.28.1। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद 6.28.3 न ता नशंति न दभाति तस्करो नासामा मित्रो व्यथिरा ददर्शति देवांश्च याभिर्जयजते ददाति याभिर्यजते च जोगिताभि सचते गोपति सह। अर्थात हमारी गौएं कभी विनष्ट ना हो, चोर आदि तस्कर उन्हें चुरा ना पाएं, शत्रु के आयुध उसको हानि ना पहुंचा सके। गौ स्वामी जिन गौओं को इंद्र के निमित्त देते हैं, उन गौओं सहित वो चिरकाल तक सुखी रहें। यहाँ पर देखिए
आज के ज़माने में जैसे गायों को और गौशालाओं को और गो भक्तों को गाय तस्करों से प्रॉब्लम होता है, वैसे पुराने ज़माने में भी राक्षस, असुर, दस्यु, दानव, म्लेच्छ ये गौ की चोरी करते थे, तस्करी करते थे, उनसे गायों की रक्षा करने का बात कहा गया है। अब पढ़ते हैं ऋग्वेद 6.28.4 न आ ता अर्वा रेणुक काटो अश्नुते न संस्कृत त्रमुपयन्ति ता अभि उरु गायम भयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य विचरन्ति यज्वनः। अर्थात धूल उड़ाने वाली गतिवान अश्व भी उन गौओं को न पा सके, कोई उनका वध या उन पर आघात न करे। यजमान की गौएं विशाल स्थान में निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती फिरे। यहाँ पर गायों को स्वतंत्र और निर्भय होने का वरदान और प्रावधान किया गया है, और उनका वध ना हो, उनको तकलीफ ना पहुंचाए, उन्हें कोई घायल भी ना करे, इसका उपदेश है। अब हम पढ़ेंगे इसी का 5वां मंत्र। गावो भगो गावो गाव इंदो में अच्छान गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमाया गावः स जनास इंद्र इच्छामि दधा मनसा चिदिंद्रम। हे इंद्र, गौएं हमें दुग्ध देने वाली हों, तू हमें गौएं प्रदान करे। सोमरस में गौ दुग्ध को मिश्रित किया जाता है। हे यजमानों, ये गौएं इंद्र का ही स्वरूप है, हम श्रद्धावानों को वह इंद्र प्राप्त हो। यहाँ पर इस मंत्र में न सिर्फ गौ को इंद्र के साथ पुकारा गया है, बल्कि यहाँ पर गायों को, बैलों को इंद्र का स्वरूप माना गया है। अब इसी का हम 7वां मंत्र पढ़ेंगे। प्रजावती सूयवसं रिशंति शुद्धा अपह सुप्राणो पिबंती माँ वहस्तेन ईशते माघ शंसः परि वो हेति रुद्रस्य विजया। उत्तम कुशा और स्वच्छ जल का पान करने वाली हे गौ, तुम संतानवती हो। हिंसक पशु तुम्हारा अहित ना कर सके, चोर तुम्हें चुरा न सके, काल का अस्त्र भी तुम्हारे पास न फटके। यानी कोई गाय चोर, गौ तस्कर गायों को उठा ना ले, कोई जंगली पशु भी उनका भक्षण ना करे, और यहाँ तक कि यमराज, मृत्यु, काल भी कभी गाय को नुकसान न पहुंचा सके। कोई भी अस्त्र शस्त्र, यंत्र या औजार भी गाय को जख्मी ना कर सके, ऐसा इस पूरे मंत्र में कहा गया है। तो इस एक सूक्त में ही गाय के प्रति आर्यों का और प्राचीन हिंदुओं का क्या सद्भावना था, वह दृष्टांत हमको यहाँ मिलता है। ओम हनुमते नमः। अब हम लोग पढ़ेंगे महाभारत का अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, अध्याय 81, अर्थात महाभारत 13 अनुशासन पर्व 13.81. श्लोक संख्या 1, 2 और 3, 1, 2, 3। तो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर उवाच पवित्राणां पवित्रं यच्छिष्ठं लोके च यद् भवेत् पावनं परमं चैव तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, संसार में जो वस्तु पवित्रों में भी पवित्र तथा लोक में पवित्र कहकर अनुमोदित एवं परम पावन हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। भीष्म उवाच गावो महार्था पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान् धारयन्ति प्रजाश्च चेमा हविषा पयसा। तथा श्री भीष्म जी ने कहा, राजन, गौएं महान प्रयोजन सिद्ध करने वाले तथा परम पवित्र हैं। ये मनुष्यों को तारने वाली हैं और अपने दूध घी से प्रजा वर्ग के जीवन की रक्षा करती हैं। न ही पुण्यतमं किंचित गोभ्यो भरत सत्तमम् एताः पुण्याः पवित्राश्च त्रिषु लोकेषु सत्तमा। भरत श्रेष्ठ, गौ से बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है।
ये पुण्यजनक, पवित्र तथा तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अर्थात महाभारत में जिस पर अक्सर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसमें मांस भक्षण और गौमांस भक्षण और गौ हत्या और गोमेध यज्ञ है, गौ की कुर्बानी है, गौकशी है, उसमें ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भीष्म ने और वेदव्यास ने गौ वंश का सम्मान किया है, गौ वंश को आदरणीय माना है और उसे अधन्य, अवध्य माना है। अब आगे और भी देखते हैं। ओम हनुमते नमः। जब हम गौवंश की बात करते हैं तो हमको अपने आप श्रीमद् भागवत महापुराण का जिक्र करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 10.4.39-41 अर्थात भागवत महापुराण दशम स्कंद चतुर्थ अध्याय 39 और 41 श्लोक कुछ ऐसा है। मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गोविप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। अर्थात सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। यानी विश्व हिंदू परिषद का जो नारा है कि वेद और गौ सनातन धर्म के स्तंभ है, वो बिल्कुल सच है और वह इसी श्लोक से लिया गया है। अब हम इसका 41वां श्लोक पढ़ते हैं। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः देवाश्च सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः। अर्थात ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। यानी गौ को वेद, योग, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, ब्राह्मण, तितिक्षा, यज्ञ और विष्णु लक्ष्मी से जोड़ा गया है, उनके स्तर पर लाया गया है। इसी से पता चलता है कि वेदों में और पुराणों में गौ सेवा, गौ संवर्धन, गौ रक्षा, गौशाला, गौ संरक्षण, गौ पालन, गौदान है, न कि गौ भक्षण। ओम हनुमते नमः। Syrian rebels post a horrifying video of a man literally eating the heart of his enemy. Hi everyone, it's David Begnaud. This is Newsbreaker. It is a video being slammed by human rights groups, and I want to warn you it's very graphic. The unverified video posted to the Facebook page Syrian Truth shows a Syrian rebel cutting open a dead soldier. He then reaches into the man's chest, pulls out his heart, and holds it up. He says, "I swear to God, we will eat your hearts and your livers, you soldiers of Bashar the dog." He then puts the heart in his mouth. Bashar refers to Syrian President Bashar al-Assad, the leader who has reigned over a civil war in Syria that has lasted 2 years and cost tens of thousands of lives. The actions labeled a war crime by US-based Human Rights Watch.